राम मंदिर एक वेस्ट ऑफ मनी है। इससे बढ़िया तो हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज ही बना लेते। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा मानना है एक स्पेसिफिक इंडियन कम्युनिटी का। तो इस वीडियो में मैं देश, धर्म, बीजेपी, कांग्रेस सबसे हटकर सिर्फ फैक्चुअल बातें रखूंगा। तू छपरी है, तू कुछ भी नहीं कर पाता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। सबसे पहले तो लोगों का मानना है कि अयोध्या की उस जमीन पर मंदिर कभी था ही नहीं। 1528 में उस जगह पर मॉस्क बनाई गई थी, पर जब 1990 में उस मॉस्क की एक पिलर मिली तो उस पर कुछ हिंदू इंस्क्रिप्शंस मिले थे और मॉस्क का सेंट्रल डोम भी हिंदू टेम्पल्स के शिखर की तरह डिजाइन किया गया था। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी लोकेशन और कुछ पत्थर के टुकड़ों को स्टडी करके पाया कि यहाँ पर मॉस्क से पहले एक बिल्कुल डिफरेंट बिल्डिंग थी और उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। तो अब ये क्लियर है कि अयोध्या लैंड पर पहले मंदिर ही था। चलो ठीक है था, अब मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद क्यों करना? पहली बात, ये मंदिर यूनियन गवर्नमेंट या आम टैक्स पेयर के पैसों से नहीं, बल्कि आम जनता के श्रद्धा भाव से दिए गए पैसों से बना है। राम मंदिर ट्रस्ट को सबसे पहला डोनेशन यूनियन गवर्नमेंट ने दिया था, वो भी 1 रुपए का। अब 1 रुपए में स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनता है तो गलती है सरकार की। Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. Everything which has come and the collection of fund till now, which is a unique cooperation of the people of India. राम मंदिर ट्रस्ट के 1 लाख से भी ज्यादा वॉलंटियर्स ने पूरे भारत में 5 लाख गाँव के लोगों से चंदे के रूप में 3500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए कलेक्ट किए। मंदिर के बनने से करीब 178 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किए गए, जिनकी वैल्यू $3.6 बिलियन से भी ज्यादा है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्ट्रीट लाइट्स, चौड़ी सड़कें और भी बहुत कुछ। 25,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी सिर्फ होटल्स के शेफ्स, रिसेप्शनिस्ट, फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट और टूर गाइड्स के तौर पर। प्लस स्ट्रीट फूड वेंडर्स और लोकल शॉप्स भी खुलेंगी। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इतनी डेवलपमेंट तो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में पढ़ाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी नहीं होती। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे तो मंदिर का पैसा चंदे से आया तो सरकार ने तो सिर्फ डेवलपमेंट ही की है ना एक तरह से। अरे ये तो बीजेपी भक्त है, बंद करो वीडियो। अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो तुमसे बड़ा क्लाउन कोई नहीं है। सच्चाई सच्चाई है, पर आखिर में तो बीजेपी भी आम पार्टियों की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी है। उन्हें लास्ट में तो वोट ही चाहिए ना। इसलिए लोगों की इमोशनल सेंटीमेंट और रिलीजन को जोड़कर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पक्की कर ली है। रिलीजियस मुद्दों से बीजेपी को फायदा होता है तो वो इसे जस्ट एक बड़े स्केल पर परफॉर्म कर रहे हैं। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था, लेकिन अपने फायदों के लिए इसे ग्लोरीफाई करना ये गलत है। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है तो इस जगह पर मंदिर ही बनना चाहिए था, क्योंकि इस जगह से कई लोग इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं और एक सेंस ऑफ पॉजिटिवनेस आती है। और 500 सालों में शहीद हुए भक्तों का सपना सच हो, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ छपरी इंटरनेट भक्तों ने भी एंट्री मार ली है। केक मर्डर के ट्रेंड से मुक्ति पाकर अब सनातनी का ट्रेंड चल रहा है। ये ऐसे भक्त हैं जो श्री राम का नाम लेकर या फोटो डालकर खुद को कूल समझते हैं। इंस्टा बायो में सनातनी लिखते हैं। 90% को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा। सनातनी का मतलब है जो किसी देश, समय, परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। स्कूल की प्रेयर में भी लिपसिंग करने वाले सो कॉल्ड कूल लोग सिर्फ ट्रेंड देखकर रंग बदलते हैं। और अगर तुम भी जय श्री राम करते हो और राम मंदिर की हिस्ट्री नहीं पता तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो।